नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। कई बार क्या होता है कि हम लाखों उपाय कर लेते हैं तो व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत बाधा हटती ही नहीं है, जाने का नाम ही नहीं लेती है। और जितनी बार हम उपाय करते हैं या कोई प्रयोग करते हैं या झाड़ा करते हैं, रोगी कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद उसकी परिस्थिति पहले से भी बदहत्तर हो जाती है और रोगी को और ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। अगर आपके समक्ष भी ऐसा हो रहा है या ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनके ऊपर से आप भूत प्रेत बाधा हटाते हुए थक गए हैं परंतु रोगी को आराम नहीं मिल रहा है, तो आज एक ऐसा मंत्र आप सबको बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़ी भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन जिनात, पिशाच, डाकनी, शाकनी, मसान और जितनी भी प्रकार की शमशानिक बाधाएं होती है उन सबको भी आप इस मंत्र के माध्यम से दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और माँ काली का मंत्र है। इस मंत्र को आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। आप किसी भी रविवार को या मंगलवार को या अमावस्या को या दशहरे के दिन या दीपावली की रात्रि को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। एक दिन की साधना है और एक दिन में ही ये मंत्र सिद्ध और जागृत हो जाता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको इस मंत्र के आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेंगे और इसके माध्यम से आप लोगों के बीच में अपना मान सम्मान भी स्थापित कर पाएंगे और लोगों को ठीक भी कर पाएंगे। इस मंत्र के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपको भूत प्रेत बाधा निवारण का प्रयोग भी बताऊंगा और जिन स्त्रियों को संतान नहीं हो रही है उनके लिए भी प्रयोग बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी जो संतान बाधा में रुकावटें आ रही है वो दूर हो सके। तो शुरू करते हैं इस मंत्र का विधान। आपने करना क्या है कि किसी भी रविवार या मंगलवार को या अमावस्या को या दशहरे की रात्रि को या दीपावली की रात्रि को इस मंत्र का अनुष्ठान शुरू करना है। समय रात्रि 10 बजे का रहेगा। वस्त्र और आसन आपके लाल रंग के रहेंगे। दिशा आपकी उत्तर रहेगी और पूजन पंचोपचार से करना है। आपने जितना सामान्य रूप से हो सके उतना सामान्य रूप से अपनी भावना के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ पूजन करें माँ काली का। उनसे प्रार्थना करें कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाए और इस मंत्र का प्रयोग जब भी आप करें तो जिस भी कार्य के लिए आप करें तो उस कार्य में इस मंत्र से आपको सफलता मिले और वो कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र की आपने 11 माला जाप करनी है। 11 माला जाप करने के बाद आपने करना क्या है कि तिल और घी को मिलाकर आपने 108 आहुति देनी है और माँ काली को नींबू की माला चढ़ानी है और एक नींबू बलि के रूप में काटना है। इतना करना है आपने। उसके बाद आपका मंत्र जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और जब मंत्र सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, उसके बाद ही आप मंत्र का प्रयोग करें। और प्रयोग करना कैसे आपने कि अगर कोई भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति आपके पास आता है, जैसे कि किसी को भूत प्रेत की बाधा है, वो नॉर्मल बाधा है या सामान्य रूप से भूत प्रेत की बाधा है, तो आप झाड़ा देकर भी उसको उतार सकते हैं। आपने करना क्या है, मोर पंख से 21 बार मंत्र पढ़ते उस व्यक्ति को झाड़ा लगाना है और झाड़ा लगाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर भूत प्रेत बाधा बड़ी है तो उसके लिए आपको 21 नींबू को उतारना है व्यक्ति के ऊपर से। हर एक नींबू को मंत्र पढ़ते हुए व्यक्ति के ऊपर से उतारना है और माँ काली को समर्पित करना है। इस तरीके से आपने 21 नींबू को उतारना है और माँ काली के चरणों में समर्पित करना है। और उसके बाद आपने एक नींबू को मंत्र पढ़ते हुए माँ काली को बलि देनी है। इससे वो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी भी भूत प्रेत बाधा हो, जिन जिनात की बाधा हो, मसान की बाधा हो, डाकनी शाकनी और पिशाचनी की कोई भी बाधा हो, वो समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब रोगी ठीक हो जाए तो उनसे आपने कहना है कि काली माता के नाम से 21 रुपये का प्रसाद या हलवा, फूल और नारियल, 2 मीठे पान, 7 लड्डू और 2 पीस बर्फी, 7 लौंग और 7 इलायची
ये सारी सामग्री माँ काली के मंदिर में जाकर चढ़ा के आएँ। बस इतना करना है, उसके बाद रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा जो प्रयोग इसका है कि जिन भी स्त्री को संतान नहीं होती है या जिन दंपति को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, पौष में निकल गया हो, जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो और उनसे आराम नहीं आ रहा हो, तो इस मंत्र के द्वारा आपने करना क्या है कि 7 तरह के अलग अलग वृक्षों के पत्ते को एक मटके में डालकर अभिमंत्रित कर देना है और उसे जल से भर देना है और फिर 1008 बार आपने मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करना है और इस जल से उस स्त्री को स्नान करवाना है। ये स्नान आपको चौक पर जाकर करवाना है और स्नान करते समय ना तो उस स्त्री को कोई रोके, ना कोई देखे, ना कोई टोके, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और स्त्री ने जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र वहीं उतार कर रखने हैं और उसके बाद उसको वहीं पे एक नए वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रयोग को करने के बाद उनके जीवन में संतान होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाएगी और सभी बाधाओं का नाश होगा। और उसके बाद आपने इसी पानी को अभिमंत्रित करके उस स्त्री को पीने को देना है। और पानी अभिमंत्रित कर देने के बाद आपने एक धागा भी इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर देना है और वो धागा स्त्री की कमर पर बांध देना है। इस तरीके से करने के बाद उनके जीवन में अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत ही प्रभावी मंत्र है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। ग्रामीण मंत्र है, पहाड़ी मंत्र है। आप इसको करिए, जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा। मंत्र मैं आप सबको लिखकर भेजूंगा ताकि आप सब भी इस मंत्र का लाभ उठा सके। और इसकी साधना करने के बाद आप सभी ज़रूर हमें बताइए कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या अनुभव रहे, क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हुए, ज़रूर कमेंट में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।